हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो में। अब हमें पता है कि इंडिया का जो एक झुकाव है एंड इंडिया की जो रियलाइजेशन है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट एशिया पर्टिकुलरली द गल्फ रीजन टू इट्स फॉरेन पॉलिसी, ये बढ़ती ही जा रही है। नाउ दिस इज नॉट समथिंग वेरी न्यू। हमें पता है कि इंडिया एंड वेस्ट एशिया के एंशियंट टाइम से ही न्यूमरस कॉन्टैक्ट्स रहे हैं। तो चाहे ये ट्रेड रिलेशंस हो, चाहे ये पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हो, चाहे ये कल्चरल रिलेशंस हो, these are something that have existed across ages. However, a process of rediscovery and realigning as these countries have grown and evolved, and जिस तरह से इनके लिए अब नए नए गोल्स एंड चैलेंजेस एमर्ज हो रहे हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए किस तरह से इंडिया अपना रिलेशनशिप री इमेजिन कर सकता है गल्फ के साथ, उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ सबसे पहले इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस जियोपॉलिटिकल स्पेस ऑफ गल्फ रीजन, राइट। तो अब हमने इसको जियोपॉलिटिकल क्यों बोला, क्योंकि ना ही सिर्फ ये एक ज्योग्राफिकल रीजन है बल्कि ये पॉलिटिकल रीजन भी है, राइट, जहां पे पॉलिटिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली बहुत ही क्लोज टाइज हैं इस रीजन की कंट्रीज के एक दूसरे के साथ। And therefore, to cultivate a relationship with any of these countries is bound to have spillover effects on the rest of the region as well. तो ये जो geopolitical space है गल्फ की, right, this basically refers to countries जो कि एक specific area occupy करती हैं. What is this specific area? This is around the Persian Gulf in the Middle East, जिसे अब जो है वेस्ट एशिया बुलाया जा रहा है। तो एक तरह से डीकॉलोनाइजिंग ऑफ जियोग्राफिकल स्पेस एंड लैंग्वेज है, राइट, कि हम इसे मिडिल ईस्ट क्यों बुलाएं। वाई इज इट दैट इट इज ऑलवेज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये वेस्ट एशिया है हमारे लिए रादर देन मिडिल ईस्ट, बिकॉज इंडिया लाइज फर्दर ईस्ट टू द गल्फ। ठीक है, और इसके अंदर कौन सी कंट्रीज है सबसे बड़ी, राइट, एक कल्चरल एंड पॉलिटिकल डोमिनेंट जो गल्फ कंट्री है विच इज सऊदी अरेबिया, देन यू हैव कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान एंड देन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब ये कंट्रीज सबसे ज्यादा पॉपुलर इमेजिनेशन को ऑक्यूपाई करती हैं बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज जो कि इनके पास है, पर्टिकुलरली फॉसिल फ्यूल के रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व्स, राइट, जिसके कारण ना ही सिर्फ डेवलप्ड वर्ल्ड बल्कि मोर इंपॉर्टेंटली जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, इमर्जिंग पास है, डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे कि इंडिया एंड चाइना, इनके लिए ये स्पेस बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। साथ ही साथ में इफ वी लुक एट द इंटायर वर्ल्ड वी विल अंडरस्टैंड दैट दिस गल्फ रीजन ऑल्सो लाइज इन अ वेरी स्ट्रेटेजिक प्लेस। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन जो है उसको ये ऑक्यूपाई करता है, विच इज वाई एज ओल्ड ट्रेड कॉन्टैक्ट्स भी जो है इंडिया के साथ रहे हैं, बिकॉज जिस तरह की ये ट्रेड रूट्स के ऊपर अपनी लोकेशन जो है, अपनी डोमिनेंस जो है, ये इंजॉय करता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस रीजन एंड द कंट्रीज एसोसिएटेड बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। Now, in the modern times, to cultivate their interests further and to ensure कि इनको वो fulfill कर सके in a coordinated manner, there has been the emergence of the Gulf Cooperation Council, which is a regional political and economic organization which first came up in 1981. किस लिए कि देखिए हम जो कंट्रीज हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है अलाइंड है एंड इसीलिए उनको एक यूनाइटेड फ्रंट से आगे रखने के लिए हम ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। एंड यही जो 6 कंट्रीज जो कि गल्फ का हिस्सा है वही इस जीसीसी का भी हिस्सा है एंड इनका हेडक्वार्टर्स सऊदी अरेबिया के रियाद के अंदर जो है एसोसिएटेड है। नाउ व्हाट वाज द जीसीसी मेंट टू डू? सबसे पहले तो ऑब्वियसली इट वाज मेंट टू स्ट्रेंथन टाइज एंड प्लस further encourage cooperation between the Gulf countries in varied areas. Defense and security बहुत important, economic and trade relations के अंदर, culture के अंदर, right? Particularly because all these GCC countries are together united in the Arab and Islamic traditions of this entire region. Now, as far as the structure is concerned,
ये जो काउंसिल है, जो काउंसिल की सबसे इंपॉर्टेंट हाईएस्ट बॉडी है इस ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी प्रेसिडेंसी जो है रोटेट करती है हर साल एनुअली अमंगस्ट इट्स मेंबर स्टेट्स, जिसके थ्रू हर देश ऑफ जीसीसी को जो है हिस्सा मिलता है टू प्ले अ रोल ऑफ लीडरशिप एंड देयरफॉर आल्सो कैरी आउट द डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। सो इन दिस वे देयर इज दिस शेयर्ड इनिशिएटिव जो कि देखा जा सकता है जीसीसी के बीच में। Now, to further cultivate India's relationship with the Gulf, ये GCC एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई है। तो आप देखेंगे ट्रेंड्स ही that India has realized the importance of these minilateral forums, right? Minilateral forums ये regional bodies होती हैं जिनके अंदर limited members होते हैं, more often than not like-minded members होते हैं। अब इंडिया का भी जो डिप्लोमेटिक फॉरेन पॉलिसी का फुटप्रिंट है, being a developing country, अभी थोड़ा limited है। So India has to make the best of its resources. So one of the ways जिसके थ्रू उन्होंने ये करना समझ लिया है is by interacting with such minilateral forums, right? So for example, Southeast Asia के साथ cultivate करने के लिए relationship ASEAN is a great platform. उसी तरह से वेस्ट एशिया के साथ कल्टिवेट करने के लिए जीसीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट फोरम की तरह निकल के आया है। अब सितंबर के अंदर ही इंडिया एंड जीसीसी हेल्ड अ जॉइंट मिनिस्टीरियल मीटिंग इन रियाद, राइट, जिसके थ्रू एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया गया है इन इंश्योरिंग कोऑपरेशन बिटवीन द टू रीजन्स। Now the first India and GCC strategic dialogue जो है ये होप किया जा रहा है कि दोनों ही regions, right, India as a country and GCC की जो countries हैं, इनके लिए जो important and overlapping regional and global issues हैं, इनके ऊपर ही अपनी कोऑपरेशन बढ़ा पाए। मोर इम्पॉर्टेंटली दोनों ही कंट्रीज के लिए एक प्राइम कंसर्न है इकोनॉमी, राइट, कंसिडरिंग द काइंड ऑफ स्लो डाउन दैट द वर्ल्ड हैज बीन विटनेसिंग, and therefore both the India and GCC have identified each other as extremely important partners in cultivating trade, investments, energy cooperation, infrastructure, connectivity, food security, healthcare, right, जहां पे दोनों ही जो regions हैं वो स्पेसिफिक एरियाज के अंदर एक्सपर्टीज होल्ड करते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल एनर्जी के लिए गल्फ बहुत जरूरी है इंडिया के लिए, वहीं पे इंडिया जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन हो सकती है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए यूएई के साथ जो है फूड कॉरिडोर इंडिया ने जो है कल्टिवेट किया है, राइट। तो ये सारी चीजें जो हैं उनके ओवरलैपिंग इंटरेस्ट के पार्ट एक बन जाती हैं। नाउ क्या क्या चीजें जो है डिस्कस की गई इस मीटिंग के अंदर? सबसे पहले अ जॉइंट एक्शन प्लान ऑफ 4 years from 24 to 28 was adopted. Now this joint action plan is basically a framework for cooperation, right, across the various sectors जो कि इन्होंने identify किए गए हैं। And very importantly, they have also underlined the fact that while we do expect to cooperate and collaborate, there is also a belief in offering flexibility. तो देखिए over time इंटरेस्ट जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, ओवर टाइम जो है कुछ ऐसी सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस भी अराइज हो सकती हैं। सो विदाउट प्रेशराइजिंग एनी ऑफ द पार्टनर्स हम अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे वाया दिस जॉइंट एक्शन प्लान। Now obviously economic and trade ties were going to be a major area of focus for the meeting, right? तो यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशंस को फर्दर स्ट्रेंथन करने की बात की गई, पर्टिकुलरली इन बूस्टिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स एज वेल, राइट। तो यहाँ पे यही बात की गई कि देखिए व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक डिपेंडेंस, म्यूचुअल रिलेशंस जो है निकल के आ रहे हैं। इंडिया के लिए एनर्जी कितनी ज्यादा जरूरी है, वहीं पे फॉर द गल्फ कंट्रीज एक्सपर्टीज इन वेरियस एरियाज, इन्वेस्टमेंट्स के लिए डेस्टिनेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर कल्टिवेशन के लिए डेस्टिनेशन, राइट, इन सब के लिए इंडिया बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। एंड इंडिया इमर्ज एज अ वेरी रिलायबल, एज अ वेरी डिपेंडेंट पार्टनर एज वेल, जिसको ये और ज्यादा फर्दर करना चाहते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली पीपल टू पीपल टाइज। ना हमने पहले बात की थी कि एज ओल्ड टाइज एंड कनेक्शंस जो है एग्जिस्ट करते हैं दोनों रीजन्स के बीच में, जिसके कारण ये जो कल्चरल रिलेशंस है उन्हें और ज्यादा डेवलप किया जा सकता है। इंडिया का कल्चर, मूवी, सॉन्ग्स आर क्वाइट पॉपुलर इन वेस्ट एशिया। सिमिलरली इंडिया का बहुत बड़ा एक डायस्पोरा गल्फ कंट्रीज के अंदर काम भी करता है, रेमिटेंसेस भी भेजता है, अगेन बिकमिंग अ मेजर फैक्टर इन द रिलेशनशिप। Then the 3P framework was also underlined. ये 3P फ्रेमवर्क क्या है? पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। कि हमें अगर अपने रिलेशनशिप को और बढ़ाना है
तो हमें इन तीनों चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑब्वियसली वेस्ट एशिया हाल फिलहाल में हैज बीन द फोकस एरिया फॉर ग्रोइंग सिक्योरिटी कंसर्न्स एज वेल। पैलेस्तीन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जिसके कारण रीजनली भी जो स्पिल ओवर्स देखे जा रहे हैं, राइट, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो गए हैं। इसका इम्पैक्ट जो है पड़ा है इकोनॉमिक रिलेशंस पे भी, राइट। हम देख सकते हैं कि हूतीज के कारण उनकी जो पायरेसी बढ़ गई है इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसके कारण ग्लोबली इकोनॉमिक एंड ट्रेड रूट्स जो है वो इम्पैक्ट हुए हैं। और इसीलिए सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेसी ऑल्सो बिकम्स अ मेजर प्लैंक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द टू पार्टनर्स। अब क्या इंपॉर्टेंस है गल्फ रीजन की इंडिया के लिए? सबसे पहले तो ऑब्वियसली एनर्जी सिक्योरिटी, राइट। एज फार एज क्रूड ऑयल इज कंसर्न्ड, गल्फ जो है हैज बीन प्रोवाइडिंग क्लोज टू 60% ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल, राइट। इसमें सारी जीसीसी कंट्रीज नहीं है, कुछ जीसीसी कंट्रीज है, राइट, बट रेस्ट ऑफ द कंट्रीज आर ऑल्सो इन्वॉल्व। Saudi Arabia, Iraq, UAE and Kuwait one of the largest oil suppliers है इंडिया को। Obviously रशिया जो है एक मेजर ऑयल सप्लायर बन गया है, particularly in the aftermath of the Ukraine crisis, the sanctions against Russia, जिसके बाद से रशिया एक बहुत ही चीप एंड रिलायबल पार्टनर फॉर ऑयल निकल के आया है इंडिया के लिए। इसके अलावा कतर इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ LNG, right, supplying for accounting for over 41% of India's total LNG imports. इसके अलावा अगर हम ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज को देखते हैं तो इंडिया का जो ट्रेड है जीसीसी कंट्रीज के साथ, इफ वी लुक एट 2022 टू 2023 का जो टाइमलाइन है जिसके लिए डेटा वाज अवेलेबल, दिस एक्सीडेड मोर देन $160 बिलियन। और यहाँ पे यूएई जो है इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है निकल के आ गया है, जिसके साथ इंडिया ने द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी जो है 2022 में वो साइन किया। अब अगर हम इंडिया से एक्सपोर्ट्स की बात करें टू द गल्फ, तो इंडिया प्रोसेस्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है, तो रॉ जो ऑयल गैस ये सब वो लाता है, प्रोसेसिंग करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट करता है। टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फूड, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड मशीनरी, ये सब जाता है इंडिया से टू द गल्फ। इसके अलावा देयर आर आल्सो टॉक्स ऑफ द इंडिया एंड द जीसीसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके थ्रू फर्दर मार्केट एक्सेस जो है इनहैंस हो सके दोनों ही पार्टनर्स का इन ईच अदर्स रीजन, एज वेल एज इकोनॉमिक टाइज जो है उन्हें और भी ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। अब एक और चीज इसके ऊपर हमने हाईलाइट किया था वाज द एग्जिस्टेंस ऑफ डायस्पोरा एंड द काइंड ऑफ रेमिटेंसेस जो कि इंडिया को आती हैं। अराउंड 9 मिलियन वर्कर्स जो है ये गल्फ कंट्रीज के अंदर रहते हैं, जिसके कारण ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन ओवरसीज कम्युनिटीज है ग्लोबली। इनफैक्ट ओनली यूएई ही होस्ट अराउंड 3.5 मिलियन इंडियंस, जिसके कारण 2022 में इंडिया ने $89.4 बिलियन इन रेमिटेंसेस जो है रिसीव किए थे 2022 में, एंड इसमें से 50% जो है गल्फ रीजन से आए थे, with UAE being the largest source, followed by Saudi Arabia and Kuwait, right, which obviously end up boosting India's foreign reserves, and साथ ही में बहुत सारी families जिनके बच्चे यहाँ पे गल्फ गए हैं वो भी डिपेंड करते हैं इनके रेमिटेंसेस के लिए अपनी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। Then very importantly, because of its strategic location, सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज फार एज मैरीटाइम सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड, इंडिया जो है रिलाई करता है बहुत रूट्स पे, पर्टिकुलरली द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि एनर्जी की जो ट्रेड है, एनर्जी जो रूट्स है उसका हॉटस्पॉट है, एंड दैट इज वाई इसकी प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इवन दो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज ने अलायंस बना के अपना ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी जो है लॉन्च किया था, इंडिया सिंगल हैंडेडली थ्रू इट्स नेवल वेसल्स, थ्रू इट्स पेट्रोलिंग, खुद जो है ऐसी एंटी पायरेसी सिक्योरिटी इन ऑपरेशंस प्रोवाइड करता है। साथ ही में इंडिया ने स्ट्रेंथन कर लिया इसकी डिफेंस कोऑपरेशन भी गल्फ कंट्रीज के साथ, इंक्लूडिंग यूएई एंड ओमान, जिनके साथ ये बहुत सारी जॉइंट मिलिट्री एंड नेवल एक्सरसाइजेस जो हैं उन्हें भी कैरी आउट करते हैं, राइट। तो दोनों ही स्टेट्स के लिए जो पर्शियन गल्फ से आता है बाब अल मंदेब एंड वहीं पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज, दोनों के ही प्रोटेक्शन के लिए इंडिया जो है, स्पेशली व्हेन इट लुक्स टू इटसेल्फ एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, ये दोनों एरियाज एंड गल्फ की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। देन
इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कोऑपरेशन है। अगर हम गल्फ की बात करें तो यहाँ पे यूएई की जो इन्वेस्टमेंट्स है बहुत जरूरी है इंडिया के लिए, जहाँ पे यूएई ने $75 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर, इन रियल एस्टेट, इन एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, इन सब के अंदर जो है इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट। तो आपने सुना होगा अबाउट यूएई का बहुत बड़ा रियल एस्टेट ग्रुप है एमआर, राइट, जो कि इंडिया के अंदर भी है। सऊदी अरेबिया ने भी एज पार्ट ऑफ इट्स विजन 2030 इन्वेस्ट करने की बात की है बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन इंडिया इन एनर्जी, टेक्नोलॉजी एंड रिफाइनिंग, इंक्लूडिंग द वेरी इंपॉर्टेंट रिलायंस एंड सऊदी अरामको पार्टनरशिप। Then Qatar also is exploring investments, particularly इंडिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में, एलएनजी टर्मिनल्स में, पोर्ट्स में, जो कि इनके की एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं। फूड सिक्योरिटी गल्फ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, विच इज वाई इंडिया एज अ पार्टनर बहुत जरूरी हो जाता है। तो इंडिया एक मेजर एक्सपोर्टर है फूड प्रोडक्ट्स का टू द गल्फ, इंक्लूडिंग फॉर राइस, मीट, स्पाइसेस एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। यूएई एंड सऊदी अरेबिया टॉप बायर्स है इंडिया के बासमती राइस एंड स्पाइसेस की। इसी के चलते हुए इंडिया एंड यूएई हैव बीन एक्सप्लोरिंग द फूड कॉरिडोर ऑप्शन, विच इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग इन $7 बिलियन वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड एम करता है टू सिक्योर फूड सप्लाईज इंडिया से टू द गल्फ, राइट। तो इसके कारण गल्फ की फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी एंड वहीं पे इंडिया का एक जो मेजर सेक्टर है एग्रीकल्चर, उसके एक्सपोर्ट्स जो हैं उन्हें भी बढ़ावा मिलेगा, राइट। देन टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑब्वियसली बहुत जरूरी है। मेडिकल टूरिज्म के लिए इंडिया बहुत ज्यादा फेमस है एंड साथ ही में कल्चरल एक्सचेंज बिकॉज ऑफ ट्रेडिशनल, इस्लामिक, लैंग्वेज एंड अदर लिंकेजेस, कल्चरल रिलेशंस जो है दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। While all of these are areas जहां पे कोऑपरेशन हो रही है, फॉस्टर की जा रही है, there are also major concerns in the region. सबसे पहले ऑब्वियसली दिस रीजन इज वेरी पोलिटिकली फ्रेजाइल। ऑलरेडी इतने फिशर्स चल रहे हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन गाजा, राइट, जिसके कारण रीजनल राइवलरीज जो हैं वो अभी भी अगर पॉज पे हो, राइट, बिकॉज वी ऑल्सो नो देयर इज अ शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट विच हैपेंस हियर, राइट, वो भी एग्जैजरेट हो सकती है, राइट। इवन दो चाइना ने टॉक्स करके देयर हैज बीन सम फॉर्म ऑफ a sort of thawing of relationship between Iran and Saudi Arabia, बट इनके बीच में जो टेंशन है वो कभी भी फ्लेयर अप कर सकती हैं। एंड ईरान भी इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, राइट। इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है छाबहार पोर्ट में, राइट। तो इसीलिए किस तरह से इंडिया एंड्स अप वॉकिंग द टाइट रोप बिटवीन द टू, दैट रिमेन्स टू बी सी। Then obviously regional security dynamics, ये एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, therefore ग्लोबल पावर्स भी जो है यहाँ पे इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल एज चाइना, जिसके कारण इंडिया को अपनी जो डिप्लोमेसी है गल्फ के साथ उसको और लेयर करना पड़ेगा, उसको और नुआंस जो है उसे बनाना पड़ेगा। Then obviously in terms of economic dependencies, इंडिया जो है in terms of energy security बहुत ज्यादा डिपेंड करता है जीसीसी पे, एंड पर्टिकुलरली प्राइस फ्लक्चुएशंस के कारण इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री, राइट, जो कि इन्फ्लेशन के कारण बहुत सफर करता है, ये कई बार इंडिया के इंटरेस्ट को बहुत इंपैक्ट करता है। देन ऑब्वियसली देयर इज ऑल्सो ट्रेड इम्बैलेंसेस, जहां पे इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है जीसीसी के लिए। ट्रेड इम्बैलेंसेस को लेके बहुत इंपॉर्टेंटली कंसर्न्स हैं, साथ ही में द नीड टू डाइवर्सिफाई बियॉन्ड ऑयल, गैस एंड एनर्जी, राइट, कि किस तरह से हम और प्लांट्स एंड सेक्टर्स के अंदर जो है फर्दर ट्रेड को इंकरेज कर सकते हैं ताकि ये एक डाइवर्सिफाइड रिलेशनशिप बन सके रादर देन अ सिंगल स्टैंड वन। Then obviously there are major labor and migration issues. Even तो इतने सारे इंडियन डायस्पोरा जो है गल्फ में रहते हैं, there are major issues with respect to their safety, right, and labor rights as well, right. So for example, कतर के अंदर, right, कतर के अंदर वर्ल्ड कप के दौरान there were a number of South Asian and Indian labor जो कि वहां पे भेजे गए थे, राइट, जहां पे देयर वर मेजर कंसर्न्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। सिमिलरली सऊदी अरेबिया का जो एक मेजर न्योम प्रोजेक्ट है, जहां पे वो एक न्यू एज सिटी जो है डिजाइन कर रहे हैं, वहां पे इंडिया से बहुत सारा लेबर गया हुआ है, and there are concerns of human rights abuses, there are concerns with respect to deaths of numerous people जो कि इंडियन लेबर जो कि वहां पे गया हुआ है। तो इसी के कारण ये जो एक प्रॉब्लम है ये मेजर कंसर्न है इंडिया के लिए।
Then there are also concerns about changing immigration policies, right? जहां पे सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज अपनी जो रिलायंस है फॉरेन लेबर पे उसे कट डाउन करने की कोशिश कर रही है, जिसे साउदीआइजेशन की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली मिडिल एंड हायर सेगमेंट में, राइट? तो चीप एकदम बॉटम सेगमेंट लेबर तो उनको चलेगा, बट जहां पे हाई पेइंग जॉब्स आर इन्वॉल्व वहां पे साउदीआइजेशन चल रहा है, जिसके कारण फॉर्मल जॉब्स के अंदर इंडियन वर्कर्स के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं दोज एंड अप बीइंग थ्रेटन्ड. Then there are also issues with respect to counter terrorism and security cooperation. दोनों ही इंडिया एंड जीसीसी टेररिस्ट ग्रुप्स, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से जो है थ्रेट्स फेस करते हैं, तो काउंटर टेररिज्म के जो मेजर्स है दे कैन बिकम हाईली डिफिकल्ट टू इंगेज इन. वाई? बिकॉज समटाइम्स इनके ओवरलैपिंग इंटरेस्ट नहीं होते हैं. साथ ही में देयर आर नंबर ऑफ कंट्रीज इन वेस्ट एशिया जहां पे बहुत इंस्टेबिलिटी है, and there is also disagreement on how to deal with those, right? So countries like Syria, Iraq, Yemen, जिसके कारण जो एक रिलेशनशिप है इंडिया एंड जीसीसी के बीच में वो भी इंपैक्ट हो सकता है. Then it comes to cultural and religious sensitivities as well. अब India has always been a very diverse country with a very large Muslim presence, right? जिसके कारण whenever there are incidents of atrocities against Muslims, whenever there are issues which come up in India, response from Gulf sometimes leads to increased tensions between the two countries. Similarly, जब जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा भी उठा था, उस दौरान भी इस इशू को लेके क्वेश्चन मार्क्स उठे थे, जिसके कारण किस तरह से इंडिया बैलेंस कर पाता है अपने इंटरेस्ट, डोमेस्टिक इंटरेस्ट विद इट्स फॉरेन पॉलिसी कंसर्न्स, दैट रिमेन्स टू बी सी. ठीक है, तो व्हाइल कल्चरल टाइज नीड टू बी स्ट्रेंथेन्ड, handling them in a manner that suits the interests of the country as well as foreign policy concerns is something that India is still learning to do. Overall, ये relationship is a place जहां पे बहुत सारे advantages दोनों ही partners को accrue हो सकते हैं. Pari Natarajan, who's the CEO of Zinnov, and has in fact remarked that India has become the GCC capital of the world, जहां पे सबसे बड़ा बेस ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी सेंटर्स है, अकाउंटिंग फॉर 17% ऑफ द टोटल, विच इज ओनली बाउंड टू राइज. सो जो टेक इन्वेस्टमेंट है ये और ही बढ़ेगा. देन जीसीसी के सेक्रेटरी जनरल जैसेम अब्दुवाई ऑल्सो हाईलाइटेड कि ये डायलॉग फर्दर रिलेशंस फॉर म्यूचुअल बेनिफिट एंड रीजनल स्टेबिलिटी जो है उनको इंक्रीज करेगा. इनफैक्ट इससे पहले सी राजा मोहन ने भी यही एम्फसाइज किया था that India has grown to realize the importance of engaging with the Gulf, engaging with West Asia. In fact, this was something that our former Minister of External Affairs, the late Sushma Swaraj, had specially restarted. She had again kick-started कि दोबारा इंडिया को वेस्ट एशिया पे एक फोकस स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, culminating to today's version of the Look West पॉलिसी. एंड इसी के चलते हुए वी ऑल्सो सी द फॉर्मेशन ऑफ द 4 नेशन ग्रुपिंग जो कि 2021 से शुरू हुई, विच इज I2U2, जिसके थ्रू यूएस, इंडिया, इजराइल एंड UAE हैव ऑल्सो कम टुगेदर. All in all, India and GCC have numerous areas, sectors and planks that they can focus upon, जिनके थ्रू improvement in relationship लाया जा सकता है. सबसे पहले diplomatic engagement को बढ़ाना जरूरी है, particularly via high level bilateral dialogues, right? And साथ ही साथ में by leveraging multilateral forums also, right? तो हमने बताया था कि जैसे कि इंडिया आसियान के साथ इंगेज करता है साउथ ईस्ट एशिया के लिए, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के साथ एसोसिएट करता है इंडियन ओशन रीजन के लिए, उसी तरह से जीसीसी के साथ इंगेजमेंट टू डील विद वेस्ट एशिया. देन इकोनॉमिक कोऑपरेशन को भी और बूस्ट करने की जरूरत है, पर्टिकुलरली बाय डाइवर्सिफाइंग ट्रेड टू फर्दर इंक्लूड सेक्टर्स लाइक फार्मा, आईटी, एग्रीकल्चर, जिसके थ्रू जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया की तरफ बिकॉज ऑफ ऑयल एंड गैस नीड्स उसे नैरो डाउन किया जा सके. देन इन्वेस्टमेंट्स को भी इंकरेज करने की जरूरत है और भी ज्यादा, राइट? सो फॉर एग्जांपल गल्फ की इन्वेस्टमेंट्स इन द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ऐसे और प्रोजेक्ट्स जो है कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं. देन the need of the hour is to take care of the labor and migration issues, right? Bilateral labor agreements बनाए जा सकते हैं, साथ ही साथ में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जा सकता है. Then security and counter terrorism के अंदर भी टास्क फोर्सेस कैन बी इस्टेब्लिश्ड, इंटेलिजेंस शेयरिंग, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, इन सब पे फोकस किया जा सकता है टू डील विद कॉमन थ्रेट्स.
कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज को और बेहतर बनाया जा सकता है, पर्टिकुलरली कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के थ्रू, एजुकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू। ऑलरेडी गल्फ के अंदर फॉर एग्जांपल यूएई में है ना, तो बिट्स का जो है कैंपस दुबई में भी है, तो इस तरह के और इनिशिएटिव्स जो है लिए जा सकते हैं। Then technological cooperation also, particularly in areas of cyber security, artificial intelligence, smart cities program, startups के अंदर, इन सब के ऊपर better collaborate किया जा सकता है दोनों ही देशों के बीच में, right? So these are certain important areas that need to be focused upon. Last but not the least, ऐसे important current affairs अगर आप miss out कर रहे हैं अपनी preparation में, तो आप हिस्सा बन सकते हैं हमारे करंट अफेयर्स प्रोग्राम का, जहां पे आपको मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इनफैक्ट बैक डेट से प्रोवाइड किए जाते हैं, जस्ट इन केस कि आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, क्योंकि आजकल 2 साल की न्यूज जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके ऑप्शनल पेपर के लिए भी। साथ ही में कोटिंग ऑफ स्कॉलर्स, करंट टॉपिक्स के साथ लिंकेजेस, आपके स्टैटिक इश्यूज के साथ लिंकेजेस, ये सब भी प्रोवाइड किया जाता है। एंड चीट शीट्स भी इस कोर्स में प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आप हमारा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको ये कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री वहां पे मिलता है, वरना अगर यू आर समवन हु इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड पीएसआईआर का स्टैटिक पोर्शन ऑन योर ओन, तो आप करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली, इफ यू आर ऑल्सो लुकिंग टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग कंटिन्यूसली, तो वी हैव द डेली प्रैक्टिस सीरीज फॉर 2025, जहां पे 160 क्वेश्चंस जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इन अ शेड्यूल्ड मैनर विद डिटेल्ड इवैल्यूएशन, मॉडल आंसर्स एंड अ प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप फॉर कांस्टेंट गाइडेंस, राइट। 6,000 रुपए का जो है ये कोर्स है। इस पे एनरोल करने के लिए एंड फर्दर डिस्काउंट्स के बारे में जानने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com जो है उसे विजिट कर सकते हैं। This is all from me today. Thank you and keep watching Sleepy Classes.